लोग कहते हैं शादी के बाद बेटी के घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यार वो ज़माना कुछ और था और ये ज़माना कुछ और है। तो था बाबू का 27वां और दीदी के घर वालों ने भी बहुत प्यार से मम्मी पापा को बुलाया था। तो लगभग शादी के 5 साल बाद मम्मी गई थी दीदी के घर पहली बार बाबू के 27वां पे। तो सबसे मिलने के बाद हमने खाए शाम में समोसे वगैरह, फिर रात में हमने कार्ड्स खेले और यहाँ पे दीदी की ननद भी आई हुई थी और उनके बच्चे भी आए थे, मतलब बाबू की बुआ और उनकी दीदी लोग भी आई थी। तो रात में हम लोग मेहंदी लगा रहे थे। मतलब किसी फंक्शन से पहले मेहंदी ना लगाए, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। सिर्फ घर के ही लोग थे, बहुत बड़ा कुछ प्रोग्राम नहीं था, एक छोटा सा ही प्रोग्राम था, मतलब इस विधि को मिटाना था बस। तो घर के ही लोग थे और सुबह सुबह सारी तैयारियां स्टार्ट हो गई थी और इसकी शैतानी तो अभी से स्टार्ट हो गई। यहाँ दीदी भी रेडी हो गई थी, बाबू की बुआ यहाँ पे प्रसाद वगैरह काट रही थी, मम्मी कपड़े निकाल रही थी बाबू को, और ये भाई साहब इतना खेले जा रहा था, इतना खेले जा रहा था नॉन स्टॉप। यहाँ दीदी भी रेडी हो गई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और इस दिन पीला पीला पहनते हैं एकदम शादी की तरह, मतलब कि हस्बैंड वाइफ दोनों पीला, बच्चा भी पीला पहनते हैं। सारी चीजें हो रही थी, बाहर तैयारी हो रही थी हवन की, और यहाँ पे इसकी मस्ती रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और मेरे जीजू बहुत हैंडसम लग रहे थे उस दिन उन्होंने पहना था कुर्ता और धोती। इस विधि में क्या होता है कि जो फादर होते हैं वो 27 दिन तक बेटे का चेहरा नहीं देखते हैं, लेकिन हमारी केस में तो उल्टा था। बाबू 1 साल तो अपनी नानी के यहाँ था, तो जब वो आया तब वो सारी विधि हुई। इसमें क्या करते हैं, एक कटोरी में तेल रख के पीछे से बेटे का चेहरा देखते हैं, तो वो जो मैं रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं कर पाई। उसके बाद आरती हुई और आगे की वीडियोस में रिकॉर्ड नहीं कर पाई।